गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। इसे आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं। आज से सन्यासियों का चातुर्मास व्रत प्रारंभ होता है। यह उनका ज्ञान सत्र कहलाता है। 4 मास पर्यंत सन्यासी गण ज्ञानाभ्यास करते हैं। इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन हम सभी लोग गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु तथा गुरु परंपरा का पूजन करते हैं। कल्याण के मार्ग के पथिक को गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अभिगच्छेत का अर्थ है विधि पूर्वक गुरु की शरण में जाना चाहिए। पूर्ण रूप से गुरु पर समर्पण कर देना चाहिए। उनकी शरणागति प्राप्त कर लेना चाहिए। मन में संसार को अपना सर्वस्व माने और मुख से गुरु को ही सर्वे सर्वा कहे, यह शरणागति नहीं हो सकती। इसलिए श्वेताश्वतरोपनिषद में लिखा है, यस्य देवे परा भक्ति ही यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसको अपने इष्ट देव पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण निष्ठा है, जितनी निष्ठा अपने इष्ट देव पर है उतनी निष्ठा यदि उसकी गुरु पर होती है तो आप समझ लीजिए उसको गोविंद का ज्ञान हो जाता है। गोविंद अत्यंत व्यापक है और विस्तृत है। जब तक गुरु कृपा नहीं करते हैं, गुरु की शरणागति प्राप्त हम लोग नहीं करते हैं, तब तक हमको गोविंद का बोध नहीं होता है। और गोविंद का जब बोध नहीं होता है तो गोविंद हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं है। गुरु, मंत्र, इष्ट और आत्मा चारों में एकता होना चाहिए। गुरु शरणागति की पहली बात है। जो अविश्वासी है वह गुरु की शरणागति में नहीं जा सकता। अविश्वास जिसके हृदय में है वह उसी को दुख देता है। जिसके प्रति अविश्वास है उसको कोई दुख नहीं होता है। यदि संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके प्रति तुम्हारे चित्त में संशय तथा अविश्वास ना हो, तो तुम्हारे अंतःकरण की क्या स्थिति होगी? अर्थात तुम्हारे अंतःकरण की अत्यंत शोचनीय स्थिति होगी। स्वयं समझता नहीं और किसी पर श्रद्धा नहीं करता, तो उसका क्या फल होगा? संशय और विनाश। इसलिए गीता जी में कहा, अज्ञश्चा श्रद्धानश्चा संशयात्मा विनश्यति। तो ये संशय को और अज्ञान को गुरु महाराज नष्ट कर देते हैं। अविश्वास और संशय को गुरु नष्ट कर देता है। दूसरी सबसे बड़ी बाधा होती है अभिमान। परमात्मा माप शून्य होता है, अर्थात परमात्मा देश, काल, वस्तु, कृत, उसमें अंत नहीं है। वह परिपूर्ण है। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह अत्यंत पूर्ण है। हम में अभिमान कब होता है? जब हम अपना माप बना लेते हैं। हम ब्राह्मण हैं, हम विद्वान हैं, हम ज्ञानी हैं, हम धनी हैं, हम तपस्वी हैं, आदि आदि। यह 3.5 हाथ का शरीर हमारा माप बन जाता है। ब्रह्मतम परदात योन्यत्रात्मनो ब्रह्मवेद। भगवती श्रुति कहती है कि जो ब्रह्म को अपने से अलग मानेगा वह पराभूत होगा, उसकी पराजय होगी और उसको पराजय का सामना करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति एक चाहे कि रबर के थैले में हम पहाड़ को समाहित कर लें तो पहाड़ को वह समाहित नहीं कर सकता है। इसी प्रकार अभिमान के घेरे में हम ईश्वर को लेके आ जाएं तो हमारे अभिमान के घेरे में ईश्वर नहीं आ सकता है। हमको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो ईश्वर की प्राप्ति तो उसको होगी जिसकी अभिमान की निवृत्ति हो गई है, जो अभिमान शून्य हो गया है।
अभिमान यानी दंभ, इसकी निवृत्ति गुरु की शरणागति में होती है। दंभम महद उपासया। श्रीमद् भागवत में भी मनोरोगों में प्रत्येक रोग की औषधि का वर्णन किया गया है। उसमें लिखते हैं असंकल्पा जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात् एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो ह्यंजसया जयेत। यदि अपने गुरु में भक्ति है तो सब दोषों पर हम बड़ी सुगमता से विजय प्राप्त कर सकते हैं और विजय प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि गुरु के सामने दंभ, क्रोध, लोभ, मोह, संशय आदि कोई भी दोष हमारे नहीं रह सकते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। वेदांत में गुरु के बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। गुरु शब्द का वास्तविक अर्थ होता है गिरति अविद्यांधकारम इति गुरुहु। जो अविद्या रूपी अंधकार से व्यक्ति को उत्तीर्ण कर ले, निकाल दे, वही गुरु कहलाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आज के दिन आप समझ लीजिए व्यास जी भी गुरुपद वाच्य हैं। नारायण से यह परंपरा प्राप्त होती है और मध्य में व्यास जी आते हैं। व्यास जी ने चारों वेदों का विभाग किया है, जय संहिता की रचना की है और ब्रह्मसूत्र की रचना की है, पुराणों की रचना की है। बहुत सारा वांग्मय संस्कृत का उन्हीं के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हुआ है, जिससे उस परब्रह्म परमात्मा का हम लोग साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ऐसे व्यास रूपी गुरु को भी हम लोग गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर नमन करते हैं।